क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेर निगरानी में मास ऑफ टैंक फर्स्ट लांसर फातिमा रफी रेसिडेंसी। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आइए देखते हैं 4 मई की स्पीड न्यूज़। खातून पहलवानों ने ब्रिजभूषण के बेटे को टिकट दिए जाने पर शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए बीजेपी के इस फैसले पर सवाल उठाया है। ओलंपिक विनर खातून पहलवान साक्षी मलिक, विनेश और संगीता फोगाट के साथ साथ बजरंग पुनिया ने भी बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। रायगढ़ जिले के महाड़ शहर में शिवसेना की लीडर सुषमा अंधारे को लेने आया हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। खुशकिस्मती से सुषमा अंधारे इसमें सवार नहीं हुई थी। वो और इनके भाई बाल बाल बच गए, अलबत्ता पायलट को मामूली जख्मी आए। रायगढ़ से एनसीपी उम्मीदवार ने एक के बाद दीगर रैलियों में वार्न किया है कि जिन्होंने अक़लियतों को सबदहा कहा और इनका सर कुचलने की बात की है, वही अब माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह के यकीन दहाने के बरखिलाफ के आइन की तमहीद से लफ्ज़ सेक्युलर हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी दशरथ कुमार गौतम ने इल्ज़ाम लगाया कि आइन में लफ्ज़ सेक्युलर की शमूलियत इस पर सबसे बड़ा हमला है जिसे बीजेपी दूर करेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंडिया ग्रुप पर आइन में तरमीम की साजिश करने का इल्ज़ाम लगाया और अपोजिशन को चैलेंज किया कि वो तहरीरी तौर पर यकीनी बनाने के लिए सामने आए कि दीगर पसमानदा तबक़ात ओबीसी को रिजर्वेशन कम नहीं किया जाएगा। कोरोना वैक्सीन के मुताल्लिक़ बरतानवी कंपनी एस्ट्राज़ेनेका के एतराफ़ के बाद चमगियाँ तेज़ हो गई है। इस ज़मन में भारत बायोटेक ने दावा किया कि इसका कोरोना वायरस टीका कोवैक्सीन मुकम्मल तौर पर महफूज है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। भारत बायोटेक ने बयान में कहा है कि कोवैक्सीन बनाते वक्त हमारी पहली तरजीह लोगों की सिक्योरिटी और दूसरी तरजीह वैक्सीन का मियार था। ख्याल रहे कि मुल्क में कोरोना से बचाव के लिए लोगों को कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई थी। बंगाल के गवर्नर पर एक खातून के जरिए जिनसी ज़्यादती के इल्ज़ामात लगने के बाद ममता बनर्जी ने बंगाल के दौरे पर आए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि आप संदेश खाली की बात करते हैं मगर गवर्नर पर लगने वाले इल्ज़ामात पर खामोश क्यों हैं। संदेश खाली के बारे में बात करने से पहले ये बताएं कि गवर्नर ने अपनी नौकरानी से छेड़छाड़ क्यों की। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामले में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म एच.डी. देवेगौड़ा के बेटे रुकन असम्बली एच.डी. रेवन्ना के खिलाफ कर्नाटक पुलिस ने रेप और किडनैपिंग की एफआईआर दर्ज की है। मुतासरा ख़वातीन में से एक के बेटे ने पुलिस में अपनी मां के किडनैप की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद एच.डी. रेवन्ना के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसी के साथ एच.डी. रेवन्ना के रिश्तेदार सतीश बाबू को एफआईआर में दूसरा मुलजिम नामजद किया गया। गूगल ने डूडल के जरिए हिंदुस्तान की पहली पेशेवर खातून पहलवान हमीदा बानो को खराज अक़ीदत पेश किया है। ये डूडल गूगल की ख़ास मेहमान आर्टिस्ट दिव्या नेगी ने डिज़ाइन किया है। ख्याल रहे कि 4 मई का दिन हमीदा बानो के एजाज़ में मनाया जाता है क्योंकि आज ही के दिन 1954 में इन्होंने बाबा पहलवान को शिकस्त से दो चार किया था। वडोदरा रेलवे स्टेशन के करीब सड़क पर स्टॉल लगाने वाले मोहम्मद फैज़ान को 3 पुलिस ऑफिसर ने ज़दोकोब किया और मुबैना तौर पर पुलिस वैन से तकरीबन 400 मीटर तक घसीटा। फैज़ान की हालत तशवीशनाक बताई जाती है और वो हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। तीनों पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। फैज़ान के खिलाफ पुलिस की ड्यूटी में रुकावट डालने का मामला दर्ज किया गया। सऊदी अरब ने इन शहरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर गज़ा जंग से मुताल्लिक़ इसराइल के खिलाफ तनक़ीदी ख़यालात का इजहार कर रहे हैं। अमेरिका समेत दीगर आलमी ताकतें गज़ा में जंग बंदी के लिए कोशिशें हैं और इसराइल से रफ़ा में पनाह गज़ीनों की महफूज मुकाम पर मुंतक़िली के बग़ैर किसी भी फ़ौजी ऑपरेशन से बाज रहने का मुतालबा कर रहे। इसके बावजूद इसराइली फ़ौज रफ़ा में किसी न किसी बहाने कार्रवाई कर रही है। बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स ने कनाडा की कुछ बड़ी यूनिवर्सिटियों में फ़लस्तीन हामी कैंप कायम कर लिए और मुतालबा किया कि वो इसराइल से ताल्लुक़ात रखने वाले ग्रुपों से माली रवाबित और इनमें सरमायाकारी ख़त्म कर दें।
वाशिंगटन में एक तकरीब के दौरान अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा कि हिंदुस्तान, जापान, रूस और चाइना की मईशतें इसीलिए तरक्की नहीं कर रही हैं कि वो ज़ेनोफोबिक गैर मुल्कियों से नफरत है और इन्हें अपनी सरहदों में दाखिल नहीं होने देते। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारमैया प्रज्वल रेवन्ना के मुबैना सेक्स स्कैंडल की तहक़ीक़ात करने वाली SIT के ऑफिस के ज़रिए मुत्तला किया गया था कि CBI के हसन MP के ख़िलाफ़ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने का इम्कान है। सिद्धारमैया ने SIT के ऑफिसर्स के साथ एक अहम मीटिंग की, जिसके दौरान इन्होंने ऑर्डर दिया कि प्रज्वल रेवन्ना की गिरफ्तारी के लिए फ़ौरी कार्रवाई की जाए। भारत राष्ट्र समिति के वर्किंग सदर और सिरिसल्ला के MLA KT रामाराव से सवाल करने वाली खातून किसान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बी लक्ष्मी नामी किसान की ज़मीन मुबैना तौर पर मेडिकल कॉलेज के लिए उस वक्त हासिल की गई थी जब BRS की हुकूमत थी। लक्ष्मी, जिसने MLA से कहा कि इसने 2 एकड़ ज़मीन खो दी, जिस पर KTR ने कलेक्टर से बात करने और अपनी ज़मीन वापस दिलाने का वादा किया। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के डॉक्टरेट वीडियो केस के मुलजिम अरुण रेड्डी को 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। ऑस्ट्रेलियाई टीम हिंदुस्तान को पीछे छोड़ते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC की सालाना टेस्ट रैंकिंग में टॉप पर पहुंच गई है। ताहम हिंदुस्तान ने वनडे और T20 में अपनी टॉप पोजीशन बरकरार रखी है। हैदराबाद सिटी मुगलपुरा पुलिस ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह, मरकज़ी वज़ीर सयाहत व सदर रियासती BJP किशन रेड्डी, BJP उम्मीदवार हरख लोकसभा हैदराबाद माधवी लता, रुकन असम्बली कोशा महल T राजा सिंह के अलावा विमन राव, स्टेज ऑर्गेनाइज़र के खिलाफ एक केस दर्ज कर लिया है। शाह के बशमूल दीगर कायदीन के खिलाफ हालिया इंतखाबी रैली में बच्चों की खदमात हासिल करने का इल्ज़ाम है, जो इंतखाबी रहनुमाना खतूत के यकसर खिलाफ है। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाक़े गढ़ के सर में जायदाद के लिए खातून अपने शौहर को कई दिनों से लोहे की जंजीर से बांधकर तशद्दुद का निशाना बना रही थी। पुलिस को मामले का इल्म होने पर इसे रिहा करवाया और खातून और इसके बच्चों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खातून ने अपने शौहर को तशद्दुद का निशाना बनाने की वजह कुछ अजीब सी मालूम हुई है। शौहर ने इसके पास मौजूद ज़मीन को बेचकर अपना कर्ज ख़त्म करना चाहता था, लेकिन इसकी बीवी और बच्चों ने इस शख्स को घर में जंजीरों से बांध कर कैद कर दिया और फिर रोज़ाना टॉर्चर किया करते थे। शहर के गच्चीबौली इलाके में कत्ल की सनसनीखेज़ वारदात रौनुमा हुई है। अंजया नगर गच्चीबौली में वाक़ई एक होटल के मालिक श्रीनिवास उम्र 54 साल के सर पर लोहे के सलाख से एक हमलावर ने हमला कर दिया, जिसके बाद इसकी मौत हो गई। कत्ल का ये मंजर होटल में नस्ब CCTV कैमरे में कैद हो गया। तैराकी के दौरान सड़क के कीचड़ में फंस जाने के नतीजे में नौजवान की हुई मौत। ये वाक़ा तेलंगाना के ज़िले रंगारेड्डी के गोदावरी ओली गांव में पेश आया। इस नौजवान, जिसकी शिनाख्त रामकृष्णा के तौर पर की गई है, गर्मियों की छुट्टियों में अपने दोस्तों के साथ तैराकी करने जाता था। मुकामी अफराद ने बताया कि जब वो कुएं में तैरने गया तो इसका सर कीचड़ में फंस गया और वो ऊपर न आ सका, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। BRS के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने खबरदार किया है कि वज़ीर आज़म मोदी, CM रेवंत रेड्डी और मोदी के छोटे भाई अडानी KCR के पार्लिमानी इंतखाबात ख़त्म होने के बाद सिंगारेनी कंपनी को डुबो देंगे। एकजहती के एक ताकतवर मुजाहरे में मणिपुर में ख़वातीन ने अपने सर के बाल मुंडवा कर और इलाक़े में अमन और इत्तेहाद को फ़रोग़ देने के लिए एक साइकिल रैली का एहतमाम करके नस्ली तशद्दुद के ख़िलाफ़ एक जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार किया। एक पुलिस हेड कांस्टेबल ने अपनी सर्विस वेपन से खुद को गोली मारकर हलाक कर दिया। ये वाक़या उत्तर प्रदेश के अमरोहा ज़िले में पेश आया है। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त तैयब खान के नाम से हुई है, जो बाग़पत शहर में तैनात थे। वो अमरोहा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे जब इन्होंने अपनी जान ले ली। इनकी लाश अमरोहा रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए बनाई गई सीमेंट की कुर्सी पर पड़ी हुई मिली। तो इतनी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।